सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको स्किन और स्किन डिजीज के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं आपको स्कार्स के बारे में जानकारी दूंगा। जब भी स्किन में कोई घाव बनता है, चाहे वो कटने से हो, जलने से हो या किसी फोड़े फुंसी से हो, तो अपनी बॉडी उस घाव को भरने के लिए वहां पर एक नया टिश्यू पैदा करती है जिसे कोलेजन टिश्यू कहते हैं, और वह नया टिश्यू ही स्कार बनता है। इसलिए स्कार एक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हर चोट या फोड़े फुंसे लगने के कारण से स्कार बनना जरूरी नहीं है। स्कार जब भी बनेगा जबकि घाव गहरा होगा और तब उसकी हीलिंग कोलेजन टिश्यू से होगी। इसलिए डीप लेयर्स जब नष्ट हो जाती हैं तब स्कार बनता है। अगर कोई खरोंच पड़ती है या फिर कोई हल्का जख्म होता है तो उसमें स्कार नहीं बनेगा। उसमें सिर्फ हील होने के बाद कुछ कालापन रह जाएगा, वो बाद में धीरे धीरे मिट जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी स्किन पर किसी तरह का कोई स्कार है तो उसे कैसे ठीक करें और आगे स्कार नहीं हो उससे कैसे बचें। बाजार में स्कार को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होती हैं और उनके बहुत सारे ऐड आते रहते हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन इनमें से ज्यादातर दवाइयां काम नहीं करती हैं। किसी भी ट्रीटमेंट से स्कार को हम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हाँ, उसका साइज कम हो सकता है, वो पतला पड़ सकता है और वो कम दिखाई पड़ेगा, उसकी शेप थोड़ी बदल सकती है। स्कार के कई तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। किसको कौन सा ट्रीटमेंट देना होता है ये इस पर डिपेंड करता है कि स्कार किस तरह का है, किस जगह पे है और किस कारण से स्कार बना है। सबसे पहले मैं एक्नी स्कार की बात करता हूं, यानी पिंपल्स के स्कार की बात। एक्नी स्कार्स पिंपल्स के फूटने के बाद या हाथ से नोचने के बाद पड़ जाते हैं। ये छोटे छोटे गोल खड्डे या डिप्रेशंस के रूप में दिखाई देते हैं। इनको हम पिटेड स्कार्स या डिप्रेस्ड स्कार्स भी कहते हैं। ये स्कार ज्यादातर फेस पर होते हैं, पर ये स्कार्स पूरी तरह से मिट नहीं सकते। हाँ, ट्रीटमेंट से ये बेटर हो जाते हैं और कम दिखने लगते हैं। इसके लिए कई तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। इसके अलावा किसी एक से ज्यादा तरह के ट्रीटमेंट भी दिए जा सकते हैं। स्कार्स पर अगर स्कार बहुत हल्के हैं तो कुछ दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। स्कार के कालेपन को मिटाने के लिए हम हाइड्रोक्विनोन का प्रयोग करते हैं। कुछ एक्ने स्कार्स में हम केमिकल पील्स भी यूज करते हैं। केमिकल पील से ऊपर वाली जो स्किन की सतह होती है वो निकल जाती है, इससे स्कार कम दिखाई पड़ता है। हाँ, लेकिन इसके बाद कालापन आ सकता है। एक्ने स्कार्स में हम इन खड्डों को भरने के लिए कोलेजन या फैट के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर स्कार उठा हुआ है तो उसको हम स्टेरॉइड क्रीम के द्वारा थोड़ा पतला बना सकते हैं। हम इन प्रोसीजर्स के अलावा लेजर से भी एक्ने स्कार का इलाज कर सकते हैं। इसको लेजर रीसर्फेसिंग कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है, लेकिन कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं और स्किन में कालापन आ जाता है। और जिन लोगों को किलॉइड की टेंडेंसी है उनमें ये एक्ने स्कार किलॉइड के रूप में भी बन सकते हैं। लेजर के अलावा हम पल्स लाइट और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी हम काम में ले सकते हैं। एक्ने स्कार्स का एक और ट्रीटमेंट होता है, उसे कहते हैं नीडलिंग। इसमें स्कार के ऊपर एक रोलर चलाया जाता है जिसमें नीडल्स लगी होती हैं। इससे स्किन में कोलेजन बनता है और जिससे स्कार्स भर जाते हैं। इन सब ट्रीटमेंट के अलावा एक्ने स्कार्स की हम सर्जरी भी कर सकते हैं। इसको हम डर्माब्रेजन कहते हैं। इसमें हम स्किन की ऊपरी वाली लेयर्स जो है उनको रोटेटिंग ब्रश से निकाल देते हैं और इससे जो स्कार्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, पर वो पूरी तरह से मिटते नहीं है। लेकिन जो डीप स्कार्स होते हैं वो पतले पड़ जाते हैं और कम दिखाई देते हैं। सर्जरी में भी स्किन में कालापन आ सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्ने स्कार से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज तो यह है कि पिंपल्स जब आपके हो जाएं तो आप उनको कभी भी नोचे नहीं और कभी उनको फोड़े नहीं। उनका इलाज करवाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि एक्ने स्कार तो ये जवानी के कारण, एक्ने जो पिंपल्स होते हैं वो जवानी के कारण से होते हैं और इनको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, पर ये सही नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे पिंपल्स का तो वहां पे स्कार हो सकते हैं। एक्ने स्कार्स के बाद अब दूसरे कॉमन स्कार्स की बात करते हैं। इनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे बर्न स्कार की, यानी जलने के बाद जो स्कार पड़ जाए उसको हम कहेंगे बर्न स्कार। बर्न्स ज्यादातर आग से या गर्म पानी से या गर्म चाय दूध से या इन सब चीजों के स्किन के ऊपर जलने से होते हैं।
जलने के बाद ये जरूरी नहीं कि वहां पे स्कार बने, क्योंकि अगर बर्न बहुत हल्का है और तो स्कार नहीं बनेगा, केवल वहां पे कालापन रह जाएगा। स्कार बनेगा या नहीं ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जो जलने वाली जो चीज जला रही है आपकी स्किन को, वो आपकी स्किन पे कितनी देर तक रही और वो कितनी ज्यादा गर्म है। अगर चीज ज्यादा गर्म नहीं है और जल्दी से हटा ली गई है तो स्किन की केवल ऊपरी वाली जो परत होती, लेयर होती है, वही जल पाती है और उससे स्कार नहीं बनता है, केवल वहां पे कालापन आ जाता है। तो वहां पहले स्किन लाल होती है और बाद में काली पड़ जाती है, जो अपने आप ठीक हो जाती है। अगर जलाने वाली चीज बहुत ज्यादा गर्म है और स्किन पर कुछ ज्यादा देर तक रहती है तो फिर स्किन की डीप लेयर जल जाती है और वहां पर ठीक होने पर स्कार बन जाता है। ज्यादातर बर्न स्कार्स मोटे होते हैं और लाल रंग के होते हैं, इनमें खुजली भी आती है। ऐसे स्कार को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। कई बार बर्न के बाद काफी मोटा और बड़ा स्कार बनता है तो उस जगह स्किन खिंच जाती है, जिससे उस जगह के मूवमेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर हाथ जल गया है और वहां पर काफी बड़ा स्कार बन गया है तो फिर हो सकता है कि उंगलियां सीधी नहीं हो और टेढ़ी हो जाएं। इस तरह के स्कार को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर। बर्न में एक तरह का और स्कार बन सकता है जिसे हम कहते हैं कीलॉइड। इस स्कार की खास बात यह है कि जितने एरिया में स्कार बर्न हुआ है ये स्कार उससे कहीं ज्यादा एरिया में बड़ा होकर निकलता है। इसका साइज उससे ज्यादा बड़ा होता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो कीलॉइड बर्न के अलावा चोट के घाव हो या किसी ऑपरेशन के बाद हो, उसके बाद में भी बन सकता है। कीलॉइड काफी मोटे होते हैं और ये शाइनी होते हैं और अक्सर इनमें खुजली आती है और दर्द भी होता है। कभी कभी इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और पस पड़ सकता है। कीलॉइड पूरी तरह से ठीक नहीं होते, ट्रीटमेंट से पतले पड़ जाते हैं और इनमें खुजली और जो दर्द है वो मिट जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम सिलिकॉन जेल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। कीलॉइड में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन इन सब से कीलॉइड केवल पतला पड़ जाता है, पूरी रूप से खत्म नहीं होता है। इस कीलॉइड के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी हो तो इस पर मेरा इसी चैनल पे एक पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। एक और कॉमन स्कार होता है जो कहीं फोड़े फुंसी होने से या चोट लगने से या कोई ऑपरेशन करने से बन जाता है। ऐसे स्कार कभी कभी काफी मोटे हो जाते हैं, तब हम इनको हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं। इन स्कार्स को ठीक करने के लिए हम सिलिकॉन जेल इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम को इस्तेमाल करते हैं, लेजर से भी हम इनको ठीक कर सकते हैं और इनकी सर्जरी भी हम कर सकते हैं। इनकी सर्जरी में हम स्कार को काट लेते हैं और काट के फिर वहां पे दूसरी स्किन लगा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कार रिवीजन सर्जरी। एक और तरह के स्कार होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं और इनको तो आप सब जानते ही होंगे। ये अचानक ज्यादा वेट बढ़ जाए तो ये थाइस पे, अपर आर्म्स पे पड़ जाते हैं और इसी तरह प्रेगनेंसी में या प्यूबर्टी में भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। जब कभी भी स्किन पर अंदर से कोई प्रेशर पड़ता है या वजन पड़ता है तो स्किन खिंचती है और उसके कारण से टिश्यू फट जाते हैं और वही स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स पर अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो इस पर मेरा एक अलग से वीडियो है इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। कभी कभी बॉडी के अंदर भी स्कार्स बन जाते हैं, किसी सर्जिकल ऑपरेशन के बाद ऐसा हो सकता है, तो इनको हम कहते हैं एडिशंस। इसके अलावा कुछ स्किन की बीमारियां भी होती हैं या अंदर की दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिनमें बॉडी के अंदर स्कार बन जाते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या हम स्कार्स को होने से बचा सकते हैं। वैसे तो स्कार बनना एक हीलिंग प्रोसेस है, इसलिए हम पूरी तरह से इससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सावधानियां बरतेंगे, सावधानियां रखेंगे तो हम स्कार को कुछ हद तक बचा सकते हैं। कभी भी अगर कोई चोट लग जाए या स्किन फट जाती है तो उसको हम तुरंत स्टिच करवा लेना चाहिए, जिससे हीलिंग अच्छी तरह से हो जाए और स्कार नहीं बनेगा। अगर वुंड पर स्टिच की जरूरत नहीं है तो उसे अच्छी तरह से साबुन पानी से साफ करके उस पर कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा लेना और फिर उस पर ड्रेसिंग कर लेना। वुंड के आसपास पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं जिससे स्किन ड्राई नहीं हो और वुंड पर पपड़ी नहीं पड़े। पपड़ी पड़ने से स्कार ज्यादा बनने के चांसेस हैं। वुंड को धूप से भी बचाना चाहिए जिससे वहां हील होने के बाद कालापन नहीं आवे। इसके अलावा आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हीलिंग अच्छी होगी और स्कार बनने का खतरा कम हो जाएगा। अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।
और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।